मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। क्या हाल चाल है पार्टियों के भाई लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। एक नई वीडियो में सबका स्वागत है यार। तो भाई जिस गाने के साथ मैंने ये वीडियो स्टार्ट करी है, ये गाना भाई स्पेशली अक्षर पटेल के लिए था। बिकॉज अक्षर पटेल के दिल में कहीं ना कहीं ये जरूर था कि दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी उनको मिल जाए, और वो चीज़ सच हो चुकी है भाई। तो इसके बारे में विस्तार में बातचीत होगी अभी आराम से। प्लस जसप्रीत बुमराह के आईपीएल पार्टिसिपेशन को लेके बहुत बड़ा अपडेट है मेरे पास। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट कुछ इंडियन प्लेयर्स के नाम है मेरे पास। क्या ये आने वाला आईपीएल 2025 सीजन उन प्लेयर्स के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा टू रिप्रेजेंट इंडिया इन दी अपकमिंग T20 सीजन? प्लस हैरी ब्रूक के आईपीएल बैन के बारे में भी विस्तार में इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाली है। तो बहुत मजा आने वाला है भाई। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इस वीडियो की मेरी फेवरेट सेगमेंट, सोशल मीडिया से फिर से तुम्हारा भाई माल उठा के ले आया है, और उस माल के ऊपर हम करने वाले हैं रिएक्ट। वीडियो लाइक कर दो यार भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। 80 सब्सक्राइबर पार कर चुके हैं हम, गाड़ी हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है आगे। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो करते हैं स्टार्ट और चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो भाई आज सुबह सुबह एक अनाउंसमेंट आई है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कि उन्होंने अपॉइंट करा है अक्षर पटेल को एज देयर न्यू कैप्टन फॉर आईपीएल 2025 सीजन। मुझे ये फील होता है कि ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, कीपिंग इन माइंड फ्यूचर आईपीएल सीजन, बिकॉज अक्षर पटेल एकदम राइट एज पे है इस टाइम पे कि अगर उनको कप्तानी दी जाए और टाइम दिया जाए टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ लीडर, देन वो एक बहुत ही बढ़िया कोर टीम बिल्ड कर सकते हैं डीसी के लिए। डीसी के अंदर अगर मैं देखूं तो यार बहुत अच्छे और बड़े बड़े नाम है भाई। जैसा कि अगर मैं बात करूं, अभी फाफ डुप्लेसी है वहां पे, केएल राहुल है वहां पे। ऑलरेडी इतने बड़े बड़े प्लेयर होने के बावजूद अगर आपको कप्तानी मिल रही है, दैट मीन्स मैनेजमेंट और ओनर्स ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप में जरूर देखा है। वो लोग आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए रेडी हो चुके हैं यार। तो ये तो एक बहुत ही बढ़िया चीज होने वाली है अक्षर पटेल के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस अक्षर पटेल, आपको बहुत बहुत बधाई हो, और वी विश कि आप बहुत अच्छा करें। एंड दिल्ली के जो होपलेस कैंपेन्स गए हैं पहले आईपीएल की हिस्ट्री में, वो चीज रिपीट नहीं होगी भाई, और थोड़ा बढ़िया तरीके से हिसाब किताब बढ़ेगा दिल्ली का आगे। मुझे ऐसा फील होता है कि अक्षर पटेल की कप्तानी के अंदर हम बहुत सारे चेंजेस देखने वाले हैं अप्रोच को लेके दिल्ली की टीम की। दिल्ली स्टार्ट तो हमेशा अच्छा करती है यार, प्रॉमिस दिखाती है, बढ़िया एकदम स्क्वाड होता है, अच्छे अच्छे बंदे उठा के लाते हो आप, बट एट द एंड क्या होता है यार, कैंपेन डीरेल हो जाता है बीच में, उसके बाद कमबैक का कोई नामो निशान नहीं है यार। तो ये दिक्कतें ना बहुत ज्यादा चलती आ रही हैं पिछले कई सालों से दिल्ली के लिए। एक फ्रेश कैप्टन है, फ्रेश माइंडसेट है, एंड दैट टू इंडियन कैप्टन। मैं कहीं ना कहीं ये बोलूंगा कि ऋषभ पंत बहुत ही अच्छा कैप्टन था दिल्ली का। उसके अंदर वो बात थी कि वो दिल्ली की फ्रेंचाइजी को आगे लेके जाता, बट अनफॉर्चुनेटली ऋषभ पंत एंड डीसी डिसाइडेड टू पार्ट वेज। ऋषभ पंत हम सबको पता है लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन बन चुके हैं। कहीं ना कहीं मैं पर्सनली चाहता था कि ऋषभ पंत लीड करे दिल्ली को आने वाले और 3-4 साल, सो दैट एक कोर टीम बनती, आपके पूरे प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज डिफाइंड होती पूरी एक फ्रेंचाइजी की, जो कि डीसी के अंदर बहुत टाइम से मिसिंग है। इफ आई कंपेयर दिस फ्रेंचाइजी टू अदर बिग फ्रेंचाइजीज लाइक मुंबई इंडियंस, सीएसके, केकेआर भी यार, केकेआर के अंदर भी भाई बहुत अच्छी वैल्यूज हैं प्लेयर्स की उनकी। सबका रोल अपना अपना डिफाइन हो रखा है, किस तरीके से गेम को अप्रोच करनी है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। प्लस यार मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी फील होता है कि रिकी पॉन्टिंग जब कोच थे ना, उस टाइम पर भी एक एलिमेंट मिसिंग था वहां पे। इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल कोचिंग सेटअप, सौरभ गांगुली भी कोचिंग सेटअप का हिस्सा रह चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स के अंदर, लेकिन उस तरीके से वो चीज निखर के आई नहीं बाहर जैसे कि हम दिल्ली के फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट कोई बात नहीं यार, नया कैप्टन है, नया सीजन है। क्रिकेट के अंदर तो एक चीज बहुत फेमस है यार, हिस्ट्री जो हो गई वो हो गई, न्यू डे न्यू बिगिनिंग, और आपको मेहनत करनी है फ्रेश तरीके से अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। यही तो ब्यूटी है यार इस गेम की, कि जो किया धरा होता है पहले वो सब खत्म हो जाता है, फ्रेश डे, सब लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं भाई। ये चीज हमारी जो गेम की है मेरे को सबसे बेस्ट लगती है यार। और इसके साथ साथ जो ये क्रिकेट की गेम है ना, ये आपको लेवल करके रखती है। आपने अगर पहले परफॉर्मेंसेस दी हैं, आप उनकी शैडो में आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपको उनको छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए नई परफॉर्मेंसेस लानी पड़ेंगी। तो यार दिल्ली के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जब से ये न्यूज आई है कि अक्षर पटेल को कैप्टनसी दी है। मैं यही चाहता हूँ कि यार एक नई स्टार्ट, बढ़िया स्टार्ट हो दिल्ली के, और हम कुछ देखें नया यार दिल्ली की तरफ से, प्लेऑफ्स वगैरह में जाएं, आगे अपनी जर्नी पूरी प्रॉपर तरीके से तय करें, प्लस कुछ नए हीरोज भी हुए यार यहाँ। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी आपको बोला था यार, केएल राहुल के लिए ये बहुत बढ़िया सीजन होने वाला है दिल्ली का। आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ वही चीज, बिकॉज जिस मेच्योरिटी के साथ वो चैंपियंस ट्रॉफी में मैंने उसको बैटिंग करते हुए देखा है ना सारे मैचेस में, आई थिंक वो ये माइंडसेट और ये फॉर्म
इस आईपीएल में कैरी करेगा और बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगा, देखना आप। तो भाई मूविंग ऑन, अगली न्यूज पे चलते हैं यहाँ पे। तो यार जसप्रीत बुमराह के आईपीएल 2025 के पार्टिसिपेशन को लेके कुछ अपडेट्स है मेरे पास। तो यार काफी सारी रिपोर्ट्स मैंने स्टडी करी हैं जब मैं रिसर्च भी कर रहा था, तो मैंने ये चीज नोट करी वहां पे कि एमआई की मैनेजमेंट ने कॉल ली है कि जसप्रीत बुमराह विल नॉट बी अवेलेबल फॉर अ कपल ऑफ फ्यू गेम्स। जब कैंपेन स्टार्ट होगा, शुरू के शायद 3-4 गेम्स हैं जब बुमराह अवेलेबल नहीं होंगे, बिकॉज अभी वो फुली फिट नहीं हुए हैं। हम सबको पता है बीजीटी के अंदर बुमराह ने एक टेस्ट मैच में शायद 50 ओवर भी फेंके थे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपैक्ट करा उनकी बैक को, जिसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेले वो। ऑल्दो चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए, इतना ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, बट अगर कल को हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतते तो ये क्वेश्चन जरूर आता कि बुमराह नहीं था तो इसलिए हमारा कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब बुमराह क्यों नहीं था, उसके पीछे का रीजन ये है कि बीजीटी में आपने बुमराह को ओवरलोड कर दिया। हमारा जो प्रीमियम बॉलर है उसको अगर उसका वर्कलोड मैनेजमेंट अगर बढ़िया तरीके से नहीं करोगे तो भाई चपलें पड़ेंगी हमको आगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हम हार के आए हैं क्यों? क्योंकि आप पूरा रिलाय कर रहे थे एक ही बॉलर के ऊपर जो था जसप्रीत बुमराह। आपने उसको इतना ओवरलोड कर दिया कि उस बंदे के आगे आने वाले 3-4 महीने की क्रिकेट खत्म हो गई। अब हमारे इंडियन क्रिकेट के लिए भाई आगे जाके बहुत बड़े बड़े इवेंट्स आने वाले हैं। T20 वर्ल्ड कप है 2026 का, जो हम और श्रीलंका जॉइंटली होस्ट कर रहे हैं। उससे पहले एशिया कप भी है भाई सितंबर के अंदर, एंड दैट रोड विल लीड टू 2027 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। भाई मैं यहाँ पे बहुत क्लियर बोल रहा हूँ ये चीज कि हमारी मैनेजमेंट को, इंडियन कोचिंग स्टाफ है उसको बहुत ध्यान से जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि भाई हमारा एसेट है ये बंदा। मैक्सिमम मैचेस इसने हमें जितवाए हैं अपनी बॉलिंग से ब्रेक थ्रूज ले लेके। फ्रेंचाइजी क्रिकेट ठीक है, अपनी जगह है, मैं मना नहीं करूंगा, फ्रेंचाइजी में भी बहुत पैसा खर्चा होगा यार इन प्लेयर्स को रिटेन करने में, लेकिन यार आई थिंक नेशनल ड्यूटी कम्स फर्स्ट यार। अगर नेशनली ही आप फिट नहीं हो रहे हो और ये सब मैचेस खेल रहे हो, आई थिंक दैट विल नॉट गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस, और वो बहुत सारे लोगों को प्लीज भी नहीं करेगी चीज यार, बिकॉज हम लोग बुमराह को जानते हैं इंडियन क्रिकेट की वजह से, मुंबई इंडियंस की वजह से नहीं जानते उसको यार। आईपीएल में तो कितने प्लेयर खेलते हैं यार ओवर द इयर्स, कितने बंदे आए कितने गए, हमें किसी आधों के तो नाम भी याद नहीं होंगे भाई, एक एक 2-2 मैच खेलने वाले। लेकिन बुमराह ने अगर आईपीएल में शाइन किया, किस लिए किया? वो इसलिए किया ना कि वो इंडिया खेले, और जब वो इंडिया खेलने आया तो इंडिया में उसने तबाही मचा दी भाई इंडिया खेल के। हम जसप्रीत बुमराह को चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए इंडियन टीम का पार्ट हो भाई, और अगर ऐसा हो जाएगा तो भाई इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट ध्यान रखना हमारे इंडियन कोचिंग स्टाफ के ऊपर है। आई थिंक उन लोगों को कुछ अब तगड़ी कॉल्स लेनी पड़ेंगी कि उसको कौन से मैचेस खिलाने हैं, कौन से नहीं खिलाने हैं, कौन सी सीरीज उसको स्किप करानी है, कौन सी सीरीज उसको खिलानी है। तो यार देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा आगे जाके कि इस स्टोरी के ऊपर और बुमराह के ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है। तो भाई अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आईपीएल बैन की। अब जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था 2021 में भाई कुछ प्लेयर्स थे जो मिडवे आईपीएल छोड़ के चले गए थे। आई थिंक ये बहुत ही घटिया चीज थी। फ्रेंचाइजी अपना पैसा, अपनी प्लानिंग आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, वो आपको ले रहे हैं इस थॉट से ले रहे हैं कि आप आगे परफॉर्म करोगे, बट मिडवे अगर आप बोल रहे हो कि यार मैं छोड़ के जा रहा हूं, मैं खेलूंगा नहीं टूर्नामेंट बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन, यार आप अकेले नहीं हो जो कोविड में खेल रहे थे। वहां पे बहुत सारे प्लेयर्स थे अलग अलग टीम्स के जिन्होंने पूरा आईपीएल कंप्लीट करा है। अब मैं उस केस में उन प्लेयर्स को भी कंप्लीटली गलत नहीं कहूंगा, बिकॉज वो टाइम ही ऐसा था यार, अनसर्टन टाइम्स से सबको अपनी फैमिलीज की सबकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी उस टाइम पे, तो मे बी इसलिए वो छोड़ के चले गए बीच में। आईपीएल ने प्लेयर सिक्योर करने के लिए एक बहुत ही तगड़ा रूल निकाल दिया। अब वो रूल ये है कि भाई अगर कोई ऑक्शन के बाद बंदा आईपीएल छोड़ता है तो 2 साल का बैन है। हैरी ब्रूक ने छोड़ दिया है, तो हैरी ब्रूक के ऊपर 2 साल का बैन लग चुका है आईपीएल के अंदर। तो ये वाला तो वो वैसे नहीं खेल रहे, इसके जो नेक्स्ट 2 सीजन होंगे 2026 और 2027, हैरी ब्रूक आपको नहीं दिखने वाले हैं आईपीएल के अंदर बिकॉज ऑफ दिस बैन। अब इस बैन को मैं कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा भाई पूरे तरीके से, बट हाँ कीपिंग इन माइंड इतना पैसा लगा होता है फ्रेंचाइजीज का प्लेयर्स के ऊपर, पूरी प्लानिंग के ऊपर, स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो पूरे साल आप बैठ के बनाते हो, फिर उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम आता है जब आईपीएल स्टार्ट होता है। इस लिहाज से ये रूल बढ़िया है, बट हाँ अगर बहुत ज्यादा किसी का कोई मेजर इशू है देन आई थिंक एक्सेप्शंस दे देने चाहिए। बट एक्सेप्शन देना भाई हमारे जैसी जनता के हाथ में तो है नहीं, वो तो भाई आईपीएल की जो गवर्निंग काउंसिल है उनके डिसीजन है भाई, एट द एंड वही चलेगा भाई। तो भाई आगे बढ़ते हैं अगली डिस्कशन के ऊपर। तो यार यहाँ पे ना कुछ प्लेयर्स के नाम है मेरे पास जो मुझे ऐसा फील होता है कि आगे जाके जो इंडियन T20 सेटअप है ना उसमें फिट बैठने के लिए ये आईपीएल 2025 उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके का कह लो लिटमस टेस्ट होगा। सबसे पहला नाम है श्रेयस अय्यर का। भाई श्रेयस अय्यर टॉप फॉर्म में है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। अगर मैं बात करूं इंडिया के लिए भाई झंडे गाड़ दिए इस बंदे ने, उसमें कोई डाउट ही नहीं है मेरे को। इंडिया के लिए जो इसने झंडे गाड़े हैं वो गाड़े हैं वनडे फॉर्मेट में, बात हो रही है T20 की, आगे T20 आईज की। उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो आईपीएल 2025 श्रेयस अय्यर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ हिज ओन परफॉर्मेंस। अगर वो आईपीएल पंजाब को जितवा देता है तो आई थिंक ये तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी, बिकॉज लास्ट ईयर जब केकेआर जीते तो भी श्रेयस अय्यर ही कैप्टन थे। लेकिन श्रेयस अय्यर का जो खुद का पर्सनल फॉर्म है, वो जो एक टच उन्होंने दिखाया था जब वो डीसी का पार्ट होते थे, दिल्ली डेयर डेविल्स का पार्ट होते थे, वो जो टच उस बंदे ने दिखाया था, अगर वो वैसी बैटिंग अब दोबारा करनी शुरू कर देना देन आई थिंक इंडियन T20 टीम के अंदर श्रेयस अय्यर को आने से कोई रोक नहीं पाएगा भाई।
बिकॉज उसके पीछे परफॉर्मेंसेज होंगी बड़ी बड़ी आईपीएल के अंदर। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि श्रेयस अय्यर अप्रोच कैसे करता है ये वाला आईपीएल। नई फ्रेंचाइजी है, नए लोग हैं, नई टीम है, कैप्टनसी रोल पुराना है, बट हाँ एक अप्रोच अलग देखने को मिल सकती है, तो वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है यार। आगे बढ़ते हैं अगले प्लेयर पे, जो कि है शुभमन गिल। भाई शुभमन गिल वनडे फॉर्मेट में तो ओके टाइप्स कर रहा है, आईपीएल में शुभमन गिल के बहुत बढ़िया रन आए हैं। लास्ट सीजन थोड़ा गिल के लिए मैं बोलूंगा ओके टाइप्स था, लेकिन उससे पहले 2023 का जो सीजन था आग लगा रखी थी इस बंदे ने। मुझे अभी तक याद है भाई, फाइनल के अंदर इसने सीएसके की बखिया उधेड़ दी थी, लेकिन वो एमएस ने जो स्टंपिंग कर दी उसके बाद भाई थोड़ा मामला बैठ गया था जीटी का, वरना जीटी वाज ऑन कोर्स टू विन देयर सेकंड सक्सेसिव आईपीएल। इंडियन टी20 टीम में अगर गिल को आना है तो एक कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंसेस होती है ना, वो इसको रखनी बहुत जरूरी होंगी भाई। ओडीआईज में तो रन आपके आ रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, आप मार रहे हो रन, बट टी20 के अंदर भी अगर आपको जगह बनानी है तो यार परफॉर्मेंसेस का एक अंबार लगाना पड़ता है, बिकॉज कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है यार। ओपनिंग पोजीशन के लिए ऑलरेडी अभिषेक शर्मा और जायसवाल ये दो बंदे लाइन में बैठे हुए हैं भाई, और ये दोनों की परफॉर्मेंसेस पिछले 1-2 आईपीएल से बढ़िया आ रही है, और अगर वो कंटिन्यू कर देते हैं इस बार भी, देन आई थिंक यार मुझे नहीं लगता कि जायसवाल और अभिषेक शर्मा को अपने टी20 आई सेटअप से इग्नोर करना इजी होगा सिलेक्टर्स के लिए यार, बिकॉज इनकी परफॉर्मेंसेस रेगुलर हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जाके रिकॉर्ड्स भी चेक कर सकते हो, मैंने भी चेक करे हैं भाई पिछले 2-3 साल के। अभिषेक शर्मा तो बॉलिंग ऑप्शन भी देता है भाई आपको, तो वो एक प्लस पॉइंट भी आ जाता है वहां पे। अगले जो हमारा नाम है वो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का नाम मैंने यहाँ पे इसलिए भी लिया है, उसका बहुत बड़ा रीजन है एक, कि हार्दिक पांड्या नेचुरल टी20 प्लेयर है। ओडीआईज में वो अच्छा कर रहा है, नो डाउट, मैं उससे एग्री करूंगा, लेकिन ये बंदा तो आपकी टी20 आई टीम में होना ही चाहिए, रिस्पेक्टिव कि वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिकॉज ये बड़े मैच का प्लेयर, बड़े प्रेशर का प्लेयर है। अगर इस प्लेयर को आप बाहर छोड़ देते हो, इस प्लेयर को अगर आप नहीं खिलाते हो अपनी टीम के अंदर, नुकसान हमारा ही है भाई, बिकॉज ऐसे प्लेयर चुटकी में मैच पलट देते हैं भाई। अगर मैं बात करूं बॉलिंग से, अगर मैं बात करूं बैटिंग से, दोनों से कर सकता है ये, हमने कई बार देखा है यार। लेकिन बात भाई आती है भाई परफॉर्मेंसेस दिखानी पड़ेंगी, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मैं ये कहूंगा सीनियर प्लेयर हो चुका है अब ये, इसको खेलते हुए भी आई थिंक 9 साल हो चुके हैं। इज नो लॉन्गर ए यंगस्टर, वो यंगस्टर भी नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ ऋषभ पंत की। भाई ऋषभ पंत ने इतने ब्रेनलेस शॉट्स खेल के आउट हुआ ना ये बंदा। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ 2018 आईपीएल का। मैच हो रहा था दिल्ली और मुंबई इंडियंस का अपना अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली में। दोपहर का मैच था 3:30 बजे का। मैं वो मैच लाइव देखने गया था। इससे पहले 2017 के आईपीएल में ऋषभ पंत वाज अ पार्ट ऑफ गुजरात लायंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तब तो एक ग्लिम्पसेस दिखे थे ऋषभ पंत के, लेकिन 2018 में जब वो दिल्ली डेयर डेविल्स का पार्ट था ना भाई, ऋषभ पंत ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक इनिंग खेली थी, दैट वाज अराउंड 80-85 रन्स ऑफ 30-35 बॉल्स, और जो उस बंदे ने छक्के मारे थे ना वहां पे, उस दिन से ये बंदा मेरी नोटिस में आ गया था, और उसके बाद से मैंने इसको प्रॉपर्ली नोटिस करना शुरू करा कि ये बंदा कर क्या रहा है। उसके बाद देन हमने देखा पंत ने यार बहुत तगड़े तरीके से आगे परफॉर्मेंसेस दी इंडिया के लिए, सिलेक्ट हुआ टी20 सेटअप का, ओडीआईज का पार्ट भी बना, टेस्ट का पार्ट भी बना। देन अनफॉर्चुनेटली उनका एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से 1-1.25 साल की क्रिकेट उनकी मिस हुई। लेकिन जब उन्होंने वापसी करी आईपीएल से, उसके बाद देन टी20 वर्ल्ड कप में भी आई थिंक ऋषभ पंत इतना बढ़िया कर नहीं पाया यार। उसको 3 नंबर की पोजीशन दी थी, बट कुछ स्कोर्स निकल के नहीं आए। देन रिसेंट पास्ट में हमने देखा है कि पंत को इतनी अपॉर्चुनिटीज ये दे नहीं रहे हैं टी20 आईज के अंदर। सो पंत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आईपीएल 2025 कि यहाँ पे वो बढ़िया तरीके से स्कोरों का अंबार लगा दे। ऊपर से कैप्टन भी एलएसजी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल होगी। तो अगर ये रन्स कर देता है यहाँ पे, तो देन आई थिंक बहुत बढ़िया चांस हो जाएगा। बिकॉज अगर मैं विकेट कीपिंग की बात करूं तो विकेट कीपिंग के अंदर संजू सैमसन है। आईपीएल से ही आप सिलेक्ट करते हो प्लेयर्स की, यार परफॉर्मेंसेस जिसकी आ रही है उनको आप मौका दे देते हो वहां पे। तो पंत के लिए उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होने वाला है आईपीएल 2025। 14 मैच मिलेंगे इसको। अगर टीम क्वालिफाई कर जाती है एलएसजी की आगे के लिए, तो 14 से वो 15, 16, 17 मैच भी हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन की टीम की क्या पोजीशन रहती है। मेरी नजर है भाई इन चारों पे और इन चारों की टीमों पे कि वो कैसे परफॉर्म करती हैं और इन लोगों का क्या रोल रहता है उनकी सक्सेस में। वक्त आ चुका है हमारी वीडियो की मेरी फेवरेट सेगमेंट का। कुछ माल उठा के ले आया हूँ सोशल मीडिया से, उसको चेकआउट करते हैं और रिएक्ट करते हैं भाई उसके ऊपर। भाई ये वीडियो देखो एक बारी। शायद रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में नजर ना आए, आप इसको कैसे देखते हैं? प्लस आपको फिर अगला टेस्ट कप्तान भी। क्या मुझे तुम बताओ, आप किसको कप्तान बना दोगे? आप रोहित शर्मा एक मैच नहीं खेले और खुद सेल्फलेस होने की वजह से नहीं खेले, तो फिर क्या दूसरा आदमी जाके उसने 150 खेल दिया? भाई आपके पास रिप्लेसमेंट भी होनी चाहिए। रोहित शर्मा को कैसे बदलोगे? आप उसका रिकॉर्ड देखिए इंग्लैंड में, देखिए कितने 100 बनाई बैठे हो। 2027 तक बेबुनियाद सवाल है। रोहित ही कप्तान होगा, रोहित ही कप्तान होना चाहिए। भाई हमारी इंडियन मीडिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? जहां हमारे हीरो परफॉर्म करना बंद कर देते हैं ना भाई, ये यहाँ पे एजेंडे चलाने शुरू कर देते हैं। इस प्लेयर को टीम से बाहर निकालो, इसकी कप्तानी छीन लो, ये अब लायक नहीं है इस फॉर्मेट में खेलने के लिए, इसको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अरे मेरे भाई तुम ये चीज तो देखो, उन लोगों ने कितने अच्छे तरीके से अपनी कंट्री को सर्व करा है पिछले कितने सालों से। इतने बड़े बड़े नाम है यार, उनको खुद को पता है कि हमें रिटायरमेंट कब लेनी है। नाम नहीं दे रहा भाई किसी शो का, लेकिन मैंने देखा है भाई ये एजेंडे चलते। विराट कोहली के टाइम पे भी यही चीज हुई थी। जैसे सिद्धू पाजी ने बोला रिप्लेसमेंट ढूंढ के ला, रिप्लेसमेंट भी नहीं है आपके पास,
बस, लेकिन एजेंडा चलाना है हमें कि भाई शर्मा का बनता नहीं है टेस्ट में, इसको बाहर निकाल दो, इससे कप्तानी छीन लो भाई, बंद कर दो ये सब चीजें। हीरोज हैं, रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दो यार। तो मूविंग ऑन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के बाद हमारे लेजेंडरी प्लेयर मिस्टर सुनील गावस्कर का एक वीडियो सामने आया, ये देखो। भाई किसी ने सही कहा है यार, एक बंदा क्रिकेटर बनने से पहले फैन होता है गेम का। मिस्टर गावस्कर ने ये चीज प्रूव कर दी भाई यहाँ पे। बहुत बड़े प्लेयर थे इंडियन क्रिकेट के, बहुत रिस्पेक्ट है इनकी। चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के ऊपर जिस तरीके से ये डांस कर रहे हैं ना यार, हर वो पैशनेट इंडियन फैन जो ये चाह रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीते, उन सबका यही रिएक्शन होगा जैसे मिस्टर गावस्कर ने डांस कराया। तो हैट्स ऑफ टू मिस्टर गावस्कर यार, 70+ की एज में भी एक पैशनेट क्रिकेट फैन उनके अंदर जिंदा है। इसी बात पे एक कॉमेंट कर दो मिस्टर गावस्कर, आगे दिल बना देना भाई, बहुत रिस्पेक्ट है इनके लिए। तो भाई मूविंग ऑन, अर्शदीप सिंह को लेके एक पोस्ट सामने आई है, ये देखो। अर्शदीप सिंह एट द एज ऑफ 26, चैंपियंस ट्रॉफी विनर, T20 वर्ल्ड कप विनर, इंडियाज लीडिंग विकेट टेकर इन मेंस T20 आईज, जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर एट 2024 T20 वर्ल्ड कप, इंडियाज हाईएस्ट विकेट टेकर एट 2022 T20 वर्ल्ड कप। भाई 26 साल की एज में इतना सब कुछ अचीव कर लिया इस बंदे ने, और मुझे ऐसा लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड ही विल स्पीयरहेड द अटैक विद बुमराह, ओडीआईज और T20 दोनों में। अनफॉर्चुनेटली चैंपियंस ट्रॉफी में अर्शदीप को इतना मौका मिल नहीं पाया बिकॉज स्पिनिंग विकेट्स थी। जब हम इंग्लैंड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या न्यूजीलैंड जाएंगे, वहां पे व्हाइट बॉल में अर्शदीप प्लेइंग 11 में होना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये। मुझसे एग्री करते हो तो कमेंट करके जरूर बताना यार। तो यार मूविंग ऑन, भाई चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुए भी हफ्ता होने वाला है यार, इनका रोना ही बंद नहीं हो रहा भाई। ये देखो, ये भाई लिखते हैं, जय शाह अपीयर्ड फॉर 25 seconds इन द वीडियो एंड होस्ट पाकिस्तान फॉर ओनली 2 seconds। व्हाट्स दिस ट्रीटमेंट फ्रॉम आईसीसी चेयरमैन, आई एम क्राइंग। अबे तू रो ले भाई, तेरी तो किस्मत में रोना लिखा हुआ है। जब से तुम्हारी टीम बाहर हुई है और हमारी टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती है, तुम साले सब रो ही तो रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? अब आईपीएल स्टार्ट होने वाला है हमारा, तुम फिर भी रो रहे हो। मैं आप सबको एक बात बताता हूँ, ये आईपीएल खत्म भी हो जाएगा ना, ये फिर भी रोते रहेंगे। तुमने किया क्या है पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो तुम्हें 2 सेकंड से ज्यादा दिखाए? क्या किया तुमने? 2% की सड़ी हुई घटिया परफॉर्मेंस है पूरे टूर्नामेंट के अंदर। एज अ होस्ट तुमने अपनी बेइज्जतियां खुद करवाई है इंटरनेशनल लेवल पे, और ऐसी ट्वीटर डाल के रो रहे हो कि हमें 2 सेकंड दिखाया। अरे भाई 2 सेकंड दिखा दिया वो भी ज्यादा हो गया मेरे हिसाब से, तो तुम्हें फीचर भी नहीं करना चाहिए था उस वीडियो के अंदर। तो भाई मूविंग ऑन, भाई ये 2% का लुक्खा आदमी फिर से आ गया यार, ये सुनो अब एक बार। ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिल में फेंकना चाहिए। ये कोई चीज नहीं है भाई। आते मैंने इससे पहले बोला था, आते पाकिस्तान मारते रहो, पाकिस्तान आके मारो। कहता है वो तनवीर अहमद कि ये वाली ट्रॉफी मैं कूड़े में फेंक दूं। पहले उससे पूछे तूने कभी गली के गली में कुछ जीता? कि तनवीर अहमद कैसे पाकिस्तान खेल गया? ये बात कर रहे हैं, ये जिस डिपार्टमेंट से एलाइड बैंक से खेले, इसी मैंने शो कर दिया शोएब अदीब के साथ, तो वो बता देंगे कि कौन इनके लिए फोन करता रहा है, जिसके से डिपार्टमेंट की टीम में दिया गया। मैं बता दूंगा यार, आप क्या शोएब अदीब बताएगा? मैं यहाँ छोले बेच रहा हूँ। अबे 2% के घटिया गंदे आदमी, तू होता कौन है हमारी जीत को डस्टबिन में फेंकने वाला? 2 कौड़ी की पर्ची पे चलने वाला तू खुद है। कौन साले तेरे लिए आते हैं अलग अलग जगह से कि इसको खिला लो, और जब तेरी बारी आई खेलने की तो हक दिया तूने। मोहसिन अली ने एकदम बढ़िया सवाल करा, तूने अपनी जिंदगी में किया क्या है, क्या जीता तू आज तक? तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है मीडिया पे बैठ के कि भाई इंडिया की जीत को मैं डस्टबिन में फेंकता हूं। भाई पहले औकात देखो, उसके बाद बात करो। आते पाकिस्तान, नहीं आना पाकिस्तान भाई, मना कर दिया ना 15 बार पहले, नहीं आना। तेरे ऐसे मीडिया पे आके रोने से आ जाएंगे हम? तू है कौन? कौन है तू? हालात 2% का पर्ची बाज। तो भाई ये था सोशल मीडिया का माल जिसपे हमने किया रिएक्ट। वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को करता हूं मैं यहीं पे एंड, और आपसे मिलता हूं एक नई वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर और बाय।